हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के अंदर अपन कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी उसका अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, कई बार जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कई बार आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। कई बार आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक, अब देखो जो आपकी इक्वेशंस होती हैं फाइनली उनको फैक्टराइज करके उनको सिंपलीफाई करके आपको बनाना होता है sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा एंड tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। अगर sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा होगा तो उस वाले केस में उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बनेगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा। If cos theta equals to cos alpha, then theta equals to आपका बनेगा 2n pi plus minus alpha and tan theta equals to tan alpha बनेगा तो उस वाले केस में theta equals to बनता है n pi only plus alpha, ना कि plus minus alpha। ठीक, इसके बाद में अपन देखा था स्क्वायर वाली फॉर्म अगर कोई बनी sin square theta equals to sin square alpha, cos square theta equals to cos square alpha and tan square theta equals to tan alpha। और हर एक केस में उसका कॉमन सॉल्यूशन आता है और वो कॉमन सॉल्यूशन बनता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। गॉट इट? ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो, उसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको ये बोला था कि दो तीन क्लासेस के अंदर अपन कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक 3 क्वेश्चंस अपन के कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा। जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर है सभी को? अब देखो कैसे इसका अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आपको गिवन क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा। ऐसा इक्वेशन अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था। देखो उसमें क्या था, या तो आप sin को cos की फॉर्म में चेंज कर दो या फिर cos को आप sin की फॉर्म में चेंज कर दो, लेकिन आसान आपका कौन सा होगा, मैं इस cos स्क्वायर थीटा को sin की फॉर्म में चेंज कर देता हूं, आपकी इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। देखो यहां से इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 into sin थीटा इक्वल्स टू बनेगा 0। तो 2 minus 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 0 ऐसे बना होगा। ये आपका बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको फैक्टराइज करो, क्या बनता है आपका, ये बनेगा फैक्टर 4, तो 4 and 3 बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर बन रहा है, देखो यहां से 2 sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया और ये बनेगा sin थीटा माइनस का 2 प्लस 1 sin थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो sin थीटा माइनस 2 एंड एक बन रहा है 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ यहां से देखो आपके पास में sin थीटा की वैल्यू आ रही है तो 2 एंड एक sin थीटा की वैल्यू बनेगी आपकी माइनस का 1/2 और इसको मैं sin ऑफ माइनस पाई बाय 6 ऐसा भी लिख सकता हूं। देखो sin माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस का sin थीटा और sin पाई बाय 6 की वैल्यू क्या बनती है 1/2, माइनस 1 निकालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा माइनस का 1/2 बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को? देखो इधर अगर मैं sin थीटा इक्वल्स टू 2 इसकी सॉल्यूशन निकालने बैठता हूं तो sin थीटा इक्वल्स टू 2 ये वाली वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि sin की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होती है, sin की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो sin थीटा इक्वल्स टू 2 ये तो नॉट पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहां से आपका ओनली यहां से सॉल्यूशन आएगा और इसका जनरलाइज सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू
एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का पाई बाय 6, ये प्लस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई माइनस माइनस वन की पावर एन इंटू आपका पाई बाय 6 बन जाएगा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको नोट करो, कोई डाउट है पूछो आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 5 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी आपको फाइंड आउट करना है। इससे पहले अपन एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इन इंटरवल 0 to 2 पाई। इस इंटरवल में आपने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाली बात क्लियर है? देखो आपको यही दे रखा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1/4। बिल्कुल, अब देखो आपका टारगेट है, पहले मैं यहां से इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेता हूं। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के बाद में जो भी आपकी थीटा की वैल्यू आएगी, अब देखो थीटा की जो वैल्यू अपन निकालते हैं उसको पहले जनरलाइज फॉर्म में निकालेंगे, फिर n की वैल्यू अपन पुट करते जाएंगे। जो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आ रही है वो आपके फाइनली आंसर बन जाएंगे। क्लियर है? देखो इधर यहां से, हाँ इसको क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, हाँ तो देखो cos मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा इक्वल्स टू ये आपका 1 बनेगा। यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 1 इधर लेके आएंगे तो आपका क्या बनेगा, प्लस का 3 बनेगा तो -3 इक्वल्स टू 0 ऐसे बन जाएगा। एक फैक्टर बनेगा 6, एक फैक्टर बनेगा 2। इसको सिंपलीफाई करो, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से 2 cos थीटा आपका कॉमन आ गया, एक बनेगा 2 cos थीटा प्लस 3 माइनस 1 यहां से कॉमन आ गया, 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर बन रहा है 2 cos थीटा प्लस 3 एंड एक फैक्टर बन रहा है 2 cos थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। देखो यहां से आपके पास में थीटा की दो वैल्यू आ रही है, सॉरी cos थीटा की दो वैल्यू आ रही है, तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस का 3/2 एंड एक cos थीटा इक्वल्स टू बन रहा आपका 1/2। देखो यहां से भी cos थीटा की वैल्यू -3/2, ये क्या बन गया आपका लेस देन माइनस का 1, और cos थीटा की तो मिनिमम वैल्यू ही क्या बनती है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू बनती है माइनस का 1 जो कि मिनिमम होती है, और माइनस का 3/2 तो क्या हो गया माइनस का 1.5। मतलब ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला केस तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से ओनली आपका जनरलाइज सॉल्यूशन बनेगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 1/2 कॉमन cos ऑफ π/3 ऐसा लिख सकते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बन गया, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, और cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या बनता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का आपका क्या बन जाएगा, π/3 बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को? π/3 बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ से देखो आपने जो थीटा की वैल्यू निकालनी है वो कौन से इंटरवल में निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। क्योंकि यहाँ से तो आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ से कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। जब अपन n की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू एक बार के लिए 0 पुट करता हूँ तो थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, जो 0 पुट करूं यहाँ पे प्लस माइनस का π/3 आएगा, लेकिन माइनस वाले से आपको मतलब ही नहीं है। आपको तो इंटरवल कहां से 0 से लेके 2 पाई के बीच में चेक करना है, माइनस वाला आपका हट जाएगा। इसके बाद में अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लेता हूं तो 1 वाले केस में थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2n 1 बोले तो 2 पाई
2 पाई प्लस माइनस का पाई बाय 3। देखो अगर प्लस लेता हूं तो 2 पाई से ग्रेटर हो गया, तो 2 पाई से ग्रेटर तो अपन को लेना ही है। इट मींस अगर यहां से थीटा इक्वल्स टू मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 पाई एक तो बनेगा क्या 6 पाई 7 पाई 7 पाई बाय 3 एंड एक बनेगा 5 पाई बाय 3। लेकिन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास में ओनली दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो पाई बाय 3 एंड एक 5 बाय 3। देखो दो ही सॉल्यूशन क्यों आए, क्योंकि अब आपको ये आइडिया लग गया है कि 2 पाई प्लस माइनस हो गया, प्लस वाला नहीं आएगा माइनस वाला आ जाएगा। इसके बाद में अपन क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, यहां पे क्या बन जाएगा वो सॉरी 2 पुट करेंगे तो ये आपको 4 पाई प्लस बनेगा, 4 पाई माइनस बनेगा, वो तो डेफिनेटली क्या होगा 2 पाई से ग्रेटर होगा। इट मींस जब n की वैल्यू अपन 2 या फिर 2 से ज्यादा पुट करते हैं तो आगे वाले जो सॉल्यूशन होंगे वो इस इंटरवल में नहीं आएंगे, तो आपको आगे चेक ही नहीं करना होता है। बट बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो यहां से आपके पास में इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे, और दो सॉल्यूशन कौन से बनेंगे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 एंड एक 5 पाई बाय 3। ये आपके फाइनली आंसर बन जाएंगे। अरे क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो कोई डाउट है इसमें, इसको नोट करो और सोचो कि कैसे अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं देखो जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। साइन क्यूब थीटा इनटू cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा इनटू sin थीटा इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/4। इसका जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। देखो इधर अगर यहां से अपन बात करते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहां से sin थीटा cos थीटा कॉमन आ रहा है। दोनों से मैं sin थीटा इनटू cos थीटा ये कॉमन ले लेता हूं। देखो यहां से अगर मैंने कॉमन लिया तो ये आपका क्या बनेगा, ये sin स्क्वायर थीटा बन रहा है माइनस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, और इक्वल्स टू मैं इसको 1 कर देता हूं और इस 4 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ देखो ये जो 2 इनटू यहां पे क्या बनेगा, एक 2 को मैंने अंदर रख दिया और 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये sin 2 थीटा बन जाएगा। एंड देखो एक फॉर्मूला अपन ने देखा था cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के अपन ने एक नहीं 4 फॉर्मूले देखे। कौन कौन सा? सबसे पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड फोर्थ फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे क्या बन रहा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, जबकि फॉर्मूला क्या बनता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और ये आपको क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं cos ऑफ 2 थीटा ऐसा लिख सकता हूं। किसी को कोई डाउट है इसमें? देखो इधर यहां से वापस ये आपका 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गया sin 2 थीटा। अब की बात थीटा की वैल्यू क्या बन गई 2 थीटा, तो 2 into 2 थीटा क्या बन जाएगा 4 थीटा, मतलब ये आपका बन रहा माइनस ऑफ sin 4 थीटा इक्वल्स टू 1, और इसको मैं sin पाई बाय 2 ऐसा लिख सकता हूं। देखो अभी उस वाली फॉर्म में नहीं बना, आपका क्या फॉर्मूला बनता है sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, ना कि sin थीटा इक्वल्स टू माइनस sin अल्फा। आपको तो उस माइनस को पहले क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एंगल की फॉर्म में माइनस आ सकता है लेकिन sin थीटा इक्वल्स टू माइनस sin अल्फा नहीं आ सकता। उस माइनस को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अंदर x के साथ में या फिर एंगल के साथ में। बात क्लियर है सभी को? देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं sin ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू sin ऑफ
माइनस का पाई बाय 2, इस माइनस को उस साइड लेके चला जाता हूं और इस माइनस को फिर अंदर लेके चले जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 4 थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू ये यहाँ पे माइनस का पाई बाय 2 बन जाएगा, ये प्लस और माइनस ये बन जाएगा, देखो आपका 4 थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस माइनस 1 की पावर n इनटू पाई बाय 2 और थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 4 माइनस माइनस 1 की पावर n इनटू पाई बाय 8 ऐसे बन जाएगा। अब देखो, अब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने आंसर निकाला है वही आपका आंसर बने, ठीक है। इस चैप्टर में वैसे यही थोड़ा खोलना पड़ेगा कि एक ही क्वेश्चन के आप जनरल सॉल्यूशन बहुत बहुत निकाल सकते हो। कैसे, मैं और भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ। मैंने इसको माइनस पाई बाय 2 लिखा, मैं इसको माइनस साइन माइनस पाई बाय 2 लिखा, मैं इसको साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या बनती है, वो भी तो -1 बनती है, तो मैं इसको sin 3 पाई बाय 2 देता हूँ। उस वाले केस में ये 4 थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू 3 पाई बाय 2, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, n पाई बाय 4 प्लस -1 की पावर n इनटू 3 पाई बाय 8, और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू i बनेगा और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू i बन जाएगा। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। देखो अब आप लोगों से कौन सा आंसर आपका एग्जैक्टली फाइनली आंसर बनेगा, दोनों सही है, दोनों बिल्कुल सही आंसर है। बस ये है कि आपको ऑप्शन के अंदर कौन सा दे रखा है, और आप बोलोगे सर ये तो अलग है, ये अलग है, सॉल्यूशन सेम कैसे आएंगे। देख लो, आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या फिर जो सॉल्यूशन की वैल्यू है यहां से और यहां से बिल्कुल सेम आएगी। ऐसा हो सकता है कि जो n की वैल्यू यहां 2 रखने से आ रही थी वही वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करने से आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली सभी वैल्यूज को जब आप चेक करोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। बस वो डिपेंड करता है आपकी कि आपने क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया है। साइन को आप कोस में भी चेंज कर सकते हो, जब आप कोस में चेंज कर दोगे तो आपका आंसर अलग आएगा, और अगर आप उसको साइन में रखोगे तो उसका आंसर अलग आएगा। केवल ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर आपका आंसर अलग आ रहा है, ये वाला आंसर अलग आ रहा है। आपको बस ये चेक करना है कि जो अपन ने किया है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सोल्व सही किया है कि नहीं किया, ठीक है। जो क्वेश्चन जो आपने मेथड लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही आना चाहिए। अरे आप बोलोगे सर आंसर हमारा आपके अलग आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने मेथड लगाया उसी के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था वही नहीं आ रहा, तो वो तो डेफिनेटली आपका रॉन्ग बनेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने मेथड दूसरा यूज किया, आपने मेथड दूसरा यूज किया, इस मेथड से जो आंसर आना था वो आपका आंसर आ रहा है, इस मेथड से जो मेरा आंसर आना था वो मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन वो आंसर आपके जो सॉल्यूशन देंगे वो इक्वल सॉल्यूशन देंगे। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, चलो नोट करो इसको फटाफट, ये वाला नोट हो गया होगा सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू √3, ठीक है। ये आपको देगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3। ये क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग टू, हाँ दिखाई दे रहा है सभी को। चलो हाँ, इसके बाद में देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको एक ही वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, या तो फैक्टर बना के आप इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है, वहां से आपकी sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको आप एक ही वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करो, एक ही बनाओ, tan थीटा ही बनाओ या फिर cot थीटा बनाओ या फिर sin थीटा बनाओ, क्योंकि इसका तो डायरेक्टली कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहां से मेरे दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे √3 आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है, मैं एक बार इस √3 को थोड़ा कॉमन लेके देखता हूँ कि क्या बनना होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन tan थीटा प्लस
tan 2 थीटा इक्वल्स टू ये आपका √3 माइनस √3 tan थीटा इनटू tan 2 थीटा ऐसा बन जाएगा। अरे बात क्लियर है? देखो यहां से अगर मैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा और इक्वल्स टू √3 कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस का tan थीटा इनटू tan 2 थीटा बन जाएगा। अब देखो इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड करो, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू बन गया √3। देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये किसका फॉर्मूला बनता है tan a प्लस b का। ठीक है, देखो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो tan a प्लस b इक्वल्स टू बनता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बनता है। ये वाला फॉर्मूला बन गया, a की वैल्यू थीटा हो गई और b की वैल्यू 2 थीटा हो गई। तो फॉर्मूला आप लगा देते हैं tan a प्लस b तो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू बन गया √3 और इसको अपन tan पाई बाय 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। tan पाई बाय 3 मतलब tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या बनती है आपकी √3 बनती है। बात क्लियर से देखो। हां अब देखो यहां से tan थीटा प्लस 2 थीटा यहां पर क्या बनेगा tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाय 3 तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का सॉल्यूशन क्या बनता है थीटा इक्वल्स टू tan पाई प्लस अल्फा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 थीटा, यहां पे बनेगा n पाई प्लस पाई बाय 3। अरे क्लियर है सभी को? हां तो देखो यहां से थीटा इक्वल्स टू बनेगा n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। अब देख नॉर्मली इस वाले केस में क्या आपका यही वाला आंसर बनेगा क्योंकि वो दूसरा मेथड कोई है नहीं इसका। ठीक है, आपको इसी मेथड से इसको क्या करना पड़ेगा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। बात क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में साथ के साथ करते जाओ, नोट करते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो फटाफट। देखो आपको इक्वेशन दे रखी है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इक्वल्स टू √2। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है sin x प्लस cos x इक्वल्स टू √2। जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। अपन ने थर्ड एक मेथड देखा था a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन बनती है तो उसको अपन सिंपलीफाई करने के लिए √a² प्लस b² से पहले अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहां से मैंने देखो √a का मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट मींस आपका √a² प्लस b² क्या बन गया होगा √2 बन गया होगा। और √2 से अपन क्या कर देते हैं बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं अपन डिवाइडिंग both side by √2। both side divided by √2। अगर √2 से अपन डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 1 by √2 sin x प्लस 1 by √2 cos x और इक्वल्स टू क्या बन गया 1 बन गया। देखो यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1 by √2 को, ये sin x था इनटू इस 1 by √2 को मैं sin पाई बाय 4 लिख देता हूं, फिर प्लस ये cos x था और इसको भी अपन cos पाई बाय 4 ऐसा लिख देता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि sin पाई बाय 4 की वैल्यू भी क्या होती है 1 बाय √2 और cos पाई बाय 4 की वैल्यू भी क्या बनती है 1 बाय √2। वो तो मैंने यहाँ पे cos पाई बाय 4 लिख दिया और यहाँ पे sin बाय 4 लिख दिया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप ऐसा बनाओगे तो यहाँ से
आपका भी क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला बनता है, cos a minus b, cos a minus b इक्वल टू बनता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये अपने फॉर्मूला देखा, देखो उस भी फॉर्मूले को हम आने वाले हैं। cos a minus b मतलब इसको अपन cos x minus का पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1, और इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 0, एंड ये आपको क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता है, यहां पे लिख दो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे x माइनस का पाई बाय 4, और यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस का 0 बन जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 है, x इक्वल्स टू बन रहा है 2n पाई प्लस पाई बाय 4 where n belongs to i, ठीक है। कई बार मैं n की वैल्यू लिखना भूल भी जाता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट ही होगा यहाँ पे कि n belongs to क्या होगा, i होगा ही होगा, ठीक है। यानी वो i जो है वो इंटीजर कोई सा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू अगर पुट करते रहेंगे उसके रिस्पेक्ट में उसकी थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी और डिफरेंट वैल्यू आपके पास में आती रहेगी, क्लियर। चलो नोट करो, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। चलो नोट करो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो इसी टाइप में कई बार एक क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के दे देगा, ठीक है, घुमा के कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपसे दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, sin x प्लस cos x, और यहाँ पे √2 न देने के बजाय अब की बार आपको दे रखा होगा 3/2 दे रखा होगा, ठीक है, 3/2 दे रखा होगा। हाँ अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करें, मेथड तो क्या था, सिंपल सा मेथड वही था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं, किससे, देखो √2 से, √2 से, तो √2 से डिवाइड किया तो 1/√2 ये आपका sin x प्लस 1/√2 cos x इक्वल्स टू 3/2√2, ऐसा बन जाएगा। ये क्या बना, sin π/4 sin x प्लस cos π/4 cos x, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं sin a sin b प्लस cos a cos b इक्वल्स टू बन रहा है 3/2√2, ठीक है, ऐसे बन गया होगा। अब देखो यहाँ से ये cos a minus b का फॉर्मूला बन गया, तो इसको मैं cos ऑफ x minus π/4 cos a minus b इक्वल्स टू क्या बनेगा 3/2√2। देखो पहले तो आपको क्या बन रहा था, 1 बन रहा था, उसको आप डायरेक्टली cos 0 बोलते रहे थे, लेकिन 3/2√2 ये cos में किसकी वैल्यू होती है, तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगाओ कि ये वाली वैल्यू होती भी है कि नहीं होती। देखो अगर हम देखें 3/2√2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3/2 को अपन क्या बोलते हैं 1.4, और 1.4 into 2 कितना बनेगा 2.8। ऊपर आपका न्यूमरेटर अंश वाली वैल्यू जो है वो हद से ज्यादा आ रही है, इट मींस ये ऑलवेज क्या बनेगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बनेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 बनेगी, इट मींस ये cos थीटा ग्रेटर देन क्या आ गया, और आपने तो ये बोला था कि cos थीटा की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, चाहे उसका इनपुट आप कुछ भी पुट करो, cos 1000 की वैल्यू, cos 1 लाख की वैल्यू, वो वाली वैल्यू भी कभी भी 1 से ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 के बीच में लाई करती है। फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू r, उसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है, हर एक डोमेन की वैल्यू के लिए उसकी रेंज -1 to 1 ही होती है, वो कभी भी उसको एक्सीड या फिर उसके नीचे नहीं आएगी, ये वाली बात क्लियर है। लेकिन आपके पास में क्या बन गया, cos थीटा इक्वल्स टू 3/2√2, वो तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इनसे ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये तो नॉट पॉसिबल। अगर ये नॉट पॉसिबल है तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन और या फिर जीरो सॉल्यूशन,
ये वाली बात क्लियर है सभी को? ठीक, तो ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। अगर 1 आ रही है तो उस वाले केस में डायरेक्टली अपन क्या बोल देंगे कि ऐसा सॉल्यूशन कभी पॉसिबल ही नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो नोट करो। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नोट करो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। इफ साइन अल्फा, इफ साइन अल्फा 1 एंड cos 2 अल्फा आर इन जीपी, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इन जीपी अगर गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा हो या फिर जीपी में दे रखा होगा, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं व्यापक हल। तो व्यापक हल याद करो। व्यापक हल का मतलब क्या? एन की फॉर्म में आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो इसको एक बार आप कर दो। आप देखो कैसे करेंगे इसको। हाँ, यहां से आपको दे रखा है कि ये जीपी में, और जीपी की कंडीशन तो क्या होती है, जैसे मान ले अपन कि ए बी एंड सी ये 3 नंबर्स हैं और ये 3 नंबर्स जीपी के अंदर दे रखे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं। तो उस वाले केस में अपन ये बोलते हैं कि b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनता है, ac। ये आपके पास में एक रिलेशन बनता है। ये वाली कंडीशन में यहां पे लगा देते हैं। तो देखो b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, sin अल्फा इनटू cos ऑफ 2 अल्फा, ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहां से अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो इसको साइन की फॉर्म में चेंज कर दो या फिर cos की फॉर्म में चेंज कर दो। क्योंकि ये साइन था तो अंदर क्या करते हैं, इसको cos टू अल्फा को साइन की फॉर्म में ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, sin अल्फा इनटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, ऐसे बन जाएगा। इसको देखो सिंपलीफाई कर दो, 2 sin क्यूब अल्फा माइनस का sin अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, प्लस इक्वल्स टू 0 बन रहा है। हाँ, अब देखो यहां से अगर मैं sin अल्फा की वैल्यू -1 पुट करता हूं, अगर सोचने के लिए ओनली, अगर मैं sin अल्फा की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस का ये माइनस प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। इट मींस sin अल्फा प्लस 1 इसका एक फैक्टर रहा होगा। ठीक है, आपके पास में ये एक फैक्टर आ गया कि इसका एक फैक्टर क्या रहा होगा, sin अल्फा इक्वल्स टू -1। लेकिन ये sin के अंदर आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। इट मींस इसके कितने सॉल्यूशन और रहे होंगे, 2 सॉल्यूशन और रहे होंगे sin अल्फा के। तो अपन को क्या करना है, इसकी फैक्टराइज, इसको आगे और फैक्टराइज करना है। और जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है उसको फैक्टराइज करने के आपके पास में 2 मेथड होते हैं। या तो आप डायरेक्टली उसको डिवीजन मेथड से करो, या फिर एक मैंने आपको सिंपल मेथड बता रखा था कि जो भी फैक्टर आता है आपका, उस फैक्टर को 3 टाइम लिख दो। मतलब इस फैक्टर को आपने लिखना है sin अल्फा प्लस 1 इनटू
साइन अल्फा प्लस वन इंटू साइन अल्फा प्लस वन। देखो कई बार दो बार में ही काम चल जाता है, लेकिन एक बार तीन बार अपन लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ अब देखो मेरे को बनाना क्या है, 2 साइन क्यूब, इट मींस इसको मैंने 2 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर इसको मैं 2 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर ये क्यूब बने, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन रहा है प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन स्क्वायर की टर्म नहीं आ रही, इट मींस यहां पे क्या रहा होगा 2 साइन अल्फा, 2 ये 2 साइन अल्फा, तो प्लस का क्या बनेगा, अच्छा माइनस का लेना पड़ेगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 साइन अल्फा बनेगा। और आपने बनाना क्या है माइनस का, तो इट मींस एक को कम करना पड़ेगा, तो एक को कम करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस का 1 कर देता हूँ, प्लस 1 करेंगे तो एक साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बन गया 0। तो यहाँ से आपके पास में ये बन रहा है साइन अल्फा प्लस 1 एंड एक बन रहा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो 4 माइनस से ये 4 माइनस 4, अच्छा देखो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन अल्फा इमेजिनरी आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है, निकाल के देख लेना। ये साइन अल्फा के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है नेगेटिव। देखो 4 माइनस का 4 into 2 8, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई होगी, तो साइन अल्फा की वैल्यू इमेजिनरी आई होगी और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस यहां से आपके पास में ओनली एक सॉल्यूशन आएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू -1, इसको साइन ऑफ माइनस का पाई बाय 2 ऐसा मैं लिख सकता हूं, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसका डायरेक्टली अपन सॉल्यूशन क्या बोल देते हैं, ये अल्फा इक्वल्स टू बनेगा n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू माइनस का पाई बाय 2 और इस माइनस पाई बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई कर तो n पाई माइनस 1 की पावर n इनटू पाई बाय 2, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको फटाफट। ये हो गया होगा, चेक करो फटाफट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन आज के लिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सिंपल से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। टू cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। देखो वही पहले साइन में चेंज कर देंगे, 2 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू क्या बनेगा 0 बन जाएगा, सिंपलीफाई कर दो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 इनटू sin x इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लेते हैं तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करो, देखो मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, ऐड और माइनस करने ऐड या फिर प्लस करने से सॉरी माइनस और प्लस करने से क्या आना चाहिए माइनस का 3 आना चाहिए। बिल्कुल फैक्टर क्या बनेगा 4 into 1 बनेगा, तो 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x इसका बनेगा माइनस का प्लस sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2 sin x, एक तो बनेगा sin x माइनस का 2 और एक प्लस 1 कॉमन आ गया तो sin x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर बन रहा आपका sin x माइनस 2 और एक फैक्टर बन रहा है 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास में sin x की देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो बन रहा है 2 एंड एक बनेगा sin x इक्वल्स टू माइनस का 1/2 और sin x इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये आपका क्या बनेगा, इसको मैं sin ऑफ माइनस का π/6 ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर है सभी को? देखो हाँ sin x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है,
नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं। sin x की वैल्यू इक्वल टू 2 नहीं हो सकती। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो sin x इक्वल टू sin अल्फा बन गया होगा। क्या आपका sin x इक्वल टू sin अल्फा, अल्फा की वैल्यू माइनस का पाई बाय 6। सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू अल्फा। तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू माइनस का पाई बाय 6। देखो सॉल्यूशन लिख दो, x इक्वल टू n पाई, माइनस को आगे लेके आओ तो माइनस 1 की पावर n इनटू पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। ऐसे देखो अपन ने दो तीन क्वेश्चन और कर लिए पहले, जिसमें अपन ने एक बार 3/2 को कैंसिल आउट किया, एक बार अपन ने 2 को ही कैंसिल आउट किया था, और ऐसे 2 वाला अपन ने एक और देख लिया। तो हो सकता है कि आपके दो तीन फैक्टर ऐसे बने जिसमें एक या दो फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो ग्रेटर देन 1 हो या फिर लेस देन -1 हो। तो उस वाले केस में उन फैक्टर्स को अपन हटा देते हैं, और जो भी आपके रिमेनिंग एलिमेंट रिमेनिंग फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर से जो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, देखो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन और किए हैं। हाँ, अभी ट्यूशन अपने कंप्लीट नहीं हुए हैं, एक दो क्लास में और अपने क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं है। थ्योरी जो थी वो अपन की 10 to 20 मिनट के अंदर वो कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। अब अपन थ्योरी वाला कोई पार्ट नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाते रहो, डीपीपी आपको मिलती रहेगी। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो वो कांटेक्ट करें वाया मैसेज, वाया कॉल। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे लगे रहो। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।